दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह, पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। 3 अंतर्राष्ट्रीय समेत 23 विजेता क्रिएटर्स को किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटर से किया संवाद, उनकी जर्नी, उनके कामों से समाज में योगदान के बारे में बातचीत की। कथावाचक जया किशोरी को भी मिला कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। टेक गुरु गौरव चौधरी को पीएम मोदी ने किया सम्मानित। सिंगर मैथिली ठाकुर को पीएम मोदी ने दिया अवार्ड। मैथिली का बढ़ाया हौसला, मैथिली ने पीएम मोदी को गाकर भजन सुनाया। आरजे रौनक को भी मिला कंटेंट क्रिएटर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक रचनाकार पुरुष कैटेगरी में सम्मानित किया गया। महिला दिवस के अवसर पर मोदी सरकार का महिलाओं को तोहफा। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती, दिल्ली में कीमत घटकर 803 रुपए हुई। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी जानकारी। एलपीजी सिलेंडर के रेट 100 रुपए कम होने से लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा। रसोई गैस सिलेंडर के रेट में कटौती पर सुप्रिया सुले ने कहा, पिछले 9 सालों में सत्ता में हैं, तब इस बारे में क्यों नहीं सोचा। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च। लोकसभा को दिया नया नारा, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली खुशहाल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया कैंपेन। पंजाब के सीएम मान के साथ दिल्ली के चारों लोकसभा प्रत्याशी रहे मौजूद। बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा एलजी ने राशन की फाइल रोकी, मोहल्ला क्लिनिक किए बंद, दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम की बंद। सीएम केजरीवाल की अपील, दिल्ली के 7 सांसद जितवा करके हमारे हाथ मजबूत करिए, कोई आपका काम रोक नहीं पाएगा। कैंपेन लॉन्चिंग पर बोले पंजाब के सीएम मान, केजरीवाल के कामों पर रोक लगाती है केंद्र सरकार, नए बन रहे स्कूलों के कामों को रोका गया। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट, लिखा अमेठी रायबरेली सीट गांधी परिवार की बापौती नहीं, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी किया पलायन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का स्मृति ईरानी को जवाब, उम्मीदवारों के नामों पर सीईसी ही लेती है अंतिम फैसला, राहुल प्रियंका गांधी पर भी वही करेगी फैसला। बंगाल में शिक्षक भर्ती केस में ईडी की रेड, कई जगहों पर तलाशी जारी। कोलकाता के न्यू टाउन में पैरा टीचर अब्दुल अमीन के घर छापा। ईडी के 5 अधिकारियों की टीम अब्दुल अमीन के घर तलाशी में जुटी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी का करीबी है अब्दुल अमीन। शाहजहां शेख पर सीबीआई ने शिकंजा कसा। 2 दिन में दूसरी बार सौंदेशखाली वाले घर की तलाशी ली। सौंदेशखाली में ईडी और फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद। कोलकाता में सीबीआई टीम ने फिर कराया शेख शाहजहां का मेडिकल। ईएसआई अस्पताल में कराई गई जांच। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने यूपी की घोसी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बनाया उम्मीदवार। गब्बर सिंह वाले बयान पर सवाल करने पर भड़के मंत्री ओपी राजभर, पत्रकारों को बताया सपा का एजेंट, कहा उनके बताए सवाल पूछ रहे हैं। लखनऊ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, कहा पहली बार किसानों को मजबूत करने के लिए इतनी योजनाएं की जा रही हैं शुरू। सीएम योगी ने योजनाओं को लेकर कही बड़ी बात, कहा 2047 में जब भारत सबसे बड़ा शक्ति होगा, हमारे अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। यूपी के कई शहरों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने लगाए होर्डिंग्स और पोस्टर पर लिखा है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगाए गए पोस्टर, उर्दू में लिखे करीब 2000 होर्डिंग्स और पोस्टर्स 23 अलग अलग लोकसभा सीटों पर लगाए गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में लगाए होर्डिंग्स और पोस्टर। सहारनपुर, अमरोहा, मेरठ समेत कई शहरों में भी पोस्टर चस्पा। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता ने किया प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार के जारी 3 नए आदेशों का विरोध। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की सांसद निधि पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। निधि में पैसा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने सांसद को पत्र लिखकर दी जानकारी। डीएम ने बताया, भारत सरकार ने निधि के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव का नियम बनाया है। बोले नियम के खिलाफ जाकर सांसद ने ऑफलाइन प्रस्ताव लिखा। गुजरात के वडोदरा में सरकार की लोगों को सौगात, 101 बसों को दिखाई हरी झंडी। गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने बसों को किया रवाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विकसित भारत नारी शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शामिल हुई। गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना एयरबेस पर राष्ट्रपति के मानक और राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार। एयरफोर्स की कई यूनिट्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पुरस्कृत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2020 में सीमा संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, चीन ने लंबे समय से कायम लिखित समझौतों का पालन नहीं किया।
एस जयशंकर ने टोक्यो में आयोजित रायसीना डायलॉग्स में बदलती विश्व व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा, हिंद प्रशांत में एक बहुत बड़ी शक्ति परिवर्तन हकीकत है। विदेश मंत्री ने जापान को बताया भारत का स्वाभाविक मित्र, कहा दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनजर अपने कर्तव्यों को निभाने को तैयार हैं। टोक्यो में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से मिले। शिंजो आबे के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी का लिखा लेटर भी सौंपा। जापान में एक सवाल के जवाब पर बोले डॉक्टर एस जयशंकर, 100% हमारे पास होगी 15 सालों की स्थिर सरकार, इससे ज्यादा भी मिल सकता है समय। अजमेर के गंगवाना गांव में महिला सरपंच की शानदार पहल, बच्चों को दे रही कक्षा 7 से 10 तक की फ्री एजुकेशन। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, लिखा अब बारी है तेरी उड़ान की, बेटी तू है हिंदुस्तान की। महिला दिवस पर तमिलनाडु की प्रसिद्ध कवयित्री अव्वैयार को श्रद्धांजलि। चेन्नई में राज्यपाल RN रवि ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला दिवस पर मास वॉक केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर के भरोहिया शिव मंदिर पहुंचे सीएम योगी, महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजन किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पूजा अर्चना की, कहा महाकालेश्वर कॉरिडोर जैसा मथुरा के बांके बिहारी में भी कॉरिडोर बनाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री, धामी वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना करते नजर आए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु उमड़े, महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन पूजन के लिए कतार लगी। हर तरफ बम बम भोले की गूंज। हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के अवसर पर जम्मू कश्मीर की भक्तिमय माहौल की तस्वीर आई सामने। रियासी के शंभू मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाशिवरात्रि की धूम। अचलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। श्रद्धा में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में तारकेश्वर महादेव मंदिर में भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। दिल्ली में भी सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे लोग। चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में पूजा। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भक्तिमय माहौल। संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़। श्री कलाहस्ती मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महाशिवरात्रि के अवसर पर आराधना। श्रद्धालुओं ने रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के अन्नमैया में महाशिवरात्रि की धूम। श्री कालहस्तेश्वर मंदिर में भक्तों ने की पूजा। तेलंगाना के हनुमान कोंडा में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी महाशिवरात्रि के मौके पर 1000 स्तंभ मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आए। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्वयं के विलीन में श्री रुद्रेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, पत्नी सुलक्षणा सावंत के साथ की पूजा। झारखंड के रांची में महाशिवरात्रि उत्सव की धूम। पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करते नजर आए भक्त। महाशिवरात्रि के अवसर पर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की सजावट। पूजा करने के लिए मंदिर में लगा भक्तों का तांता। राजस्थान के माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर में उत्सव। महाशिवरात्रि के मौके पर विदेशी श्रद्धालुओं ने पूजा में लिया हिस्सा। नेपाल के काठमांडू में महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। 10 मई को केदारनाथ मंदिर के खुलेंगे कपाट। 6 मई से चलकर 9 मई को मंदिर पहुंचेगी पंचमुखी डोली। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने दी जानकारी। दिल्ली में वीजा कंसल्टेंसी की कई कंपनियों पर सीबीआई रेड। दस्तावेज 50 लाख इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर रूस भेजने वाले गिरोह पर कार्रवाई। राजस्थान में पेपोली गिरोह के सरगनाओं पर ईडी का एक्शन। जयपुर में संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई। गुजरात के जामनगर में अपराधी अब्दुल रज्जाक की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए थे 2 बंगले ध्वस्त किए गए। गाजियाबाद के कविनगर में अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में आग। दमकल की 10 टीमों ने पाया आग पर काबू। पुडुचेरी में विपक्षी दलों ने बुलाया 1 दिन का बंद। नाबालिग लड़की की हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर विरोध।
बंगलुरु में जल्द दौड़ेंगी बिना ड्राइवर की मेट्रो। ड्राइवरलेस मेट्रो का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया। येलो लाइन पर किया जाएगा मेट्रो का संचालन। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां। एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पुलिस के भी कुछ जवान घायल। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पकड़ा। सभी से पूछताछ जारी। पुलिस की कामयाबी को देखते हुए टीम को दिया गया 10,000 रुपए का इनाम। लखनऊ में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को मारी ठोकर। बाइक को कई मीटर तक घसीटा। बाइक के स्कॉर्पियो में फंसने के बाद लगी आग। सुशांत गोल्फ सिटी थाना इलाके का मामला। हादसे में किसी की जान नहीं गई। पूरे मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिकअप वैन खाई में गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 घायल। तमिलनाडु के डिंडीगुल में टोल प्लाजा पर लोगों ने उत्पात मचाया। खुलेआम टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, कई गाड़ियां वापस लौटी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में जंगलों में आग लगी। तेज गर्मी से लगी आग से जल रहे जंगल, भारी संख्या में पेड़ों को पहुंचा नुकसान। जालौन में ओला और तेज बारिश की चपेट में फसलें आई। सरकार ने मुआवजा उन फसलों के लिए देना शुरू किया। जिले को मिली 5 करोड़ की धनराशि। 6,752 किसानों का 10,000 हेक्टेयर में नुकसान। अब तक 1,352 किसानों के खातों में पहुंच चुकी है मुआवजे की रकम। प्रशासन ने बर्बाद हुई फसलों का कराया था सर्वे। पूरे जिले में बनाई गई टीमें। जिलाधिकारी ने एक पोर्टल बनाकर प्रभावित किसानों को दी थी राहत। किसी ऑफिस के चक्कर में लगाए बगैर सर्वे कराकर मुआवजा देने का काम शुरू। बंगलुरु में जल संकट पर प्रशासन की सख्ती। कार बागवानी, निर्माण, फव्वारे और सड़क में पानी के प्रयोग पर पाबंदी। उल्लंघन करने पर 5,000 का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी जाम, सोलांग नाला तक ट्रैफिक ठप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। पर्यटकों में छाई खुशी। भारी संख्या में बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं पर्यटक। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाज का रेस्क्यू किया। बारबाडोस के जहाज से 21 क्रू मेंबर्स को बचाकर निकाला। बारबाडोस के 2 कॉन्फिडेंस नाम के जहाज पर हूथी विद्रोहियों ने 6 मार्च को किया था मिसाइल अटैक। 3 क्रू मेंबर्स की मौत, 6 मेंबर्स घायल। जहाज में आग लगने की खबर मिलते ही INS कोलकाता मौके पर पहुंचा। सभी क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर और बोट के सहारे रेस्क्यू किया। सीज फायर की संभावना खत्म होने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमला जारी रखने का ऐलान किया। राफे को बताया हमास का आखिरी गढ़। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी जिक्र किया। कहा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने इजराइल झुकेगा नहीं। इजराइल में गाजा के दीर अल बाला पर जोरदार एयर स्ट्राइक, कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा में मानवीय राहत सामग्री एयर ड्रॉप करने में जुटी जॉर्डन की वायुसेना। जॉर्डन के अलावा अमेरिका सहित कई देश राहत सामग्री कर रहे हैं एयर ड्रॉप। जमीनी रास्ते बंद होने की वजह से विमान के जरिए गिराई जा रही है मदद। राहत ग्रुप के मुताबिक विमानों से मदद पहुंचाया जाना न काफी। बेल्जियम की वायुसेना भी गाजा में आपातकालीन राहत सामग्री एयर ड्रॉप करने में जुटी। पानी और खाने के सामान भी विमानों से गिराए जा रहे हैं। इजराइल ने गुरुवार को 47 फिलिस्तीनियों के शव वापस किए। राफे में सभी शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। नॉर्वे में नाटो ने शुरू किया अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। सदस्य देशों के 90,000 सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मिलिट्री एविएशन स्कूल का दौरा किया। फ्लाइट सिम्युलेटर की कॉकपिट में बैठकर जहाज उड़ाने का अनुभव किया। हैती में लगातार हिंसा के बाद सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान किया। राजनीतिक प्रदर्शनों पर भी रोक लगाई। दक्षिण कोरिया में सरकार की चेतावनी के बावजूद ट्रेनी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सरकार ने लाइसेंस खत्म करने की दी चेतावनी। कुलदीप यादव ने रचा इतिहास। टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने। 12 टेस्ट में 51 विकेट अपने नाम किए। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच होगी टक्कर। दिल्ली में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।